Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, friends and listeners, I hope that you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे मैप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो राइट नाउ इट इज़ ए फेडरेशन ऑफ 50 फेडरेटिंग यूनिट्स। 50 फेडरेटिंग यूनिट्स जिनका नॉमेनक्लेचर स्टेट है। तो इस वक्त अमेरिका एक 50 फेडरेटिंग यूनिट्स की फेडरेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, क्या उस वक्त भी अमेरिका के पास 50 फेडरेटिंग यूनिट्स थी? क्या उस वक्त भी अमेरिका 50 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक फेडरेशन था, या उस वक्त इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी, जो इसकी फेडरेटिंग यूनिट्स थी, वो कम थी तो कितनी थी और कौन कौन सी थी? तो हम चलते हैं जो 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ थी जिन्होंने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल की और यूएस की बुनियाद रखी। तो वो जो 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ थी वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद सेकंड सीरीज़ में हम उसके अलावा जो 37 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो 37 यूएस स्टेट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट ने अमेरिका को कब ज्वाइन किया, और क्या सब स्टेट्स ने अमेरिका को विलिंगली ज्वाइन किया, या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एग्जिस्टिंग लार्जर स्टेट्स को, उनकी बाउंड्रीज़ को रीस्ट्रक्चर करके तो उनको डिज़ाइन किया गया, उनको क्रिएट किया गया, या कुछ स्टेट्स की एनेक्सेशन हुई यूएस फेडरेशन के साथ। तो जो हमारी पहली स्टेट है जो कि 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ में शुमार होती है वो है न्यू हैम्पशायर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ थी इनको याद रखने का भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी जिससे इनको याद रखना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेट हमने जो डिस्कस की है वो कौन सी है? न्यू हैम्पशायर। इसके बिल्कुल आप साउथ की तरफ आ जाएंगे तो दिस इज़ मैसाचुसेट्स। इधर थर्ड पे आ जाएंगे तो ये है कनेक्टिकट, और ये बिल्कुल एक छोटी सी स्टेट है, ये है रोड आइलैंड। फिर आप इधर आ जाएंगे तो दिस इज़ न्यूयॉर्क, बड़ी स्टेट है। यहाँ पर आप देखें तो ये वर्मोंट है जो कि 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ का पार्ट नहीं थी, 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ में शामिल नहीं थी, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर रहे। पेंसिल्वेनिया शामिल थी जो ओरिजिनल कॉलोनीज़ है उनमें। न्यू जर्सी, उसके बाद डेलावेयर, नेक्स्ट है मैरीलैंड, और उसके बाद अगर आप इधर आते हैं तो ये वेस्ट वर्जीनिया है जो कि उस वक्त नहीं थी, वर्जीनिया शामिल थी। देन आप आते हैं नॉर्थ कैरोलिना की तरफ, और फिर साउथ कैरोलिना की तरफ, और देन जॉर्जिया। यहाँ पर आप आते हैं तो ये फ्लोरिडा, ये स्टेट भी ओरिजिनल 13 फेडरेटिंग यूनिट्स में शामिल नहीं थी। अब ये जो सारी जिन स्टेट्स की हमने बात की है, अगर आपको जो मैंने एक तरीका बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को एनालाइज करने का, तो आपको ये अगर उसको रिकॉल करते हैं तो ये जो सारी की सारी स्टेट्स हैं ये किस बॉर्डर पे आ रही हैं? ये ईस्टर्न बॉर्डर पे आ रही हैं। ये ईस्टर्न जो रीजन है, जो ईस्टर्न साइड है यूएस की, वहाँ पे ये वाक़े हैं। अब हमने इनको याद कैसे रखना है? तो इनको याद रखने के लिए एक तो आपने जीडीपी, ये 3 लेटर्स आपने याद रखने हैं, बहुत ही कॉमन है जीडीपी। जी किसके लिए है? जी है जॉर्जिया के लिए, और डी किसके लिए है? डी है डेलावेयर के लिए। यहाँ से हम डेलावेयर की जो लोकेशन है वो भी समझते हैं, दिस इज़ डेलावेयर। सो जी क्या है? जॉर्जिया, एंड डी डेलावेयर। पी क्या है? पेंसिल्वेनिया। तो ये जो जीडीपी, ये पेंसिल्वेनिया। जीडीपी से आपने 3 स्टेट्स याद रखनी है, जॉर्जिया, डेलावेयर एंड पेंसिल्वेनिया। उसके बाद जो सेकंड ट्रिक है वो हमारे पास होगी VM²C। ये एक फार्मूले से आप इसको याद रखेंगे, VM²C, क्योंकि M से हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक मैसाचुसेट्स है और एक मैरीलैंड है। मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड, ये मैसाचुसेट्स है और दूसरी जो स्टेट है आपके पास वो है मैरीलैंड। तो VM²C, V क्या है? वर्जीनिया, और M² मैसाचुसेट्स एंड मैरीलैंड, और C क्या है? कनेक्टिकट ये स्टेट है, ये आपको दूसरी जो हमारी ट्रिक है उसमें ये आ जाएगी। फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या थी? जीडीपी, जी जॉर्जिया, डी डेलावेयर, पी पेंसिल्वेनिया। सेकंड ट्रिक क्या है? VM²C, V वर्जीनिया,
एम स्क्वायर मैसाचुसेट्स एंड मैरीलैंड एंड सी कनेक्टिकट। फिर हम आते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक में वो स्टेट्स आएंगी जिनके वर्ड जिनका जो प्रीफिक्स है वो है न्यू। तो ये एक इसमें आएगी न्यूयॉर्क, और दूसरी आएगी इसमें न्यू हैम्पशायर, और तीसरी आएगी न्यू जर्सी। तो ये जो तीन स्टेट्स हैं जिनके नाम के साथ क्या आ रहा है न्यू, तो न्यू नेम के साथ आपने तीन स्टेट्स याद रखनी है। न्यूयॉर्क है, न्यू हैम्पशायर है और न्यू जर्सी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि वेयर इज़ न्यू जर्सी, क्योंकि न्यू जर्सी यस हेयर इज़ न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एंड न्यू हैम्पशायर। तो थर्ड ट्रिक में हमारे पास तीन स्टेट्स आ रही हैं जिनके फर्स्ट लेटर में क्या आ रहा है न्यू, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर एंड न्यूयॉर्क। उसके बाद हम चलते हैं दो ऐसे स्टेट्स की तरफ जिनका लास्ट नेम सेम है, कैरोलिना एंड ये है साउथ कैरोलिना, और ये एग्जैक्ट इसके ऊपर की तरफ नॉर्थ कैरोलिना। तो ये जो फोर्थ ट्रिक है इसमें आपने दो स्टेट्स को याद रखना है, नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना। जो फिफ्थ ट्रिक है उसमें सिर्फ एक स्टेट हमारे पास बचेगी और वो है रोड आइलैंड। रोड आइलैंड जैसे कि नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, छोटी सी स्टेट है बिल्कुल, यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नाम बाकी सारी स्टेट से डिफरेंट है, तो ये आपको याद रह जाएगा रोड आइलैंड। तो जो 13 ओरिजिनल स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी, कैसे आपने उनको याद रखना है, GDP, VM²C, और तीन स्टेट्स जिनके फर्स्ट लेटर न्यू हैं और दो स्टेट्स जिनके लास्ट लेटर सेम है, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड नॉर्थ कैरोलिना, और एक है रोड आइलैंड। तो इस तरह से आप इन 13 स्टेट्स के नाम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग, GDP, G फॉर जॉर्जिया, D डेलावेयर, P पेंसिल्वेनिया, V वर्जीनिया, M² मैसाचुसेट्स एंड मैरीलैंड, C फॉर कनेक्टिकट, एंड तीन जो न्यू वाली हैं न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर और न्यू जर्सी, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना एंड रोड आइलैंड। होप्स हो कि आपको ये जो 13 स्टेट्स हैं ये अब याद रह जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से सबसे पहले कौन सी स्टेट्स थी जिसको कॉलोनी बनाया गया, और उसके बाद किसको कॉलोनी बनाया गया, उसके बाद किसको कॉलोनी बनाया गया, यानी ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो बाकी 37 स्टेट्स हैं ये कब US फेडरेशन का पार्ट बनी और किस मेथड से बनी, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप US के फ्लैग को देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा से ही आपको 50 स्टार्स नज़र नहीं आते, बल्कि एक वक्त ऐसे था जब उसके स्टार फ्लैग के ऊपर सिर्फ 13 स्टार्स थे, और वो जो 13 स्टार्स थे वो 13 स्टेट्स को इंडिकेट कर रहे थे। इस वक्त जो US का फ्लैग है उसके ऊपर 50 स्टार्स हैं, और वो जो 50 स्टार्स हैं 50 स्टार्स 50 फेडरेटिंग यूनिट्स यानी 50 स्टेट्स को इंडिकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ जो US का फ्लैग है वो भी शेयर करती हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ भी याद रह जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।